हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं एक वॉशिंग मशीन की नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से आ गया हूँ। तो मेरे पास जो आज वॉशिंग मशीन है वो एलजी की है। इसका नाम है इंटेलो वॉश और ये 6.2 केजी की है और ये एलजी कंपनी की है। तो मेरी इस वीडियो में आप बने रहना, क्योंकि मैं आपको इसकी सब बारीकियों के बारे में समझाऊंगा कि वॉशिंग मशीन काम कैसे करती है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और ख़राब होने पे क्या क्या चेक करना है। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी। तो सबसे पहले ये वाला, इसमें दो टब होते हैं। तो ये वाला टब है जहाँ पे हमारे कपड़े हैं जो वॉश होते हैं, और ये इस टब को बोलते हैं ड्रायर। मतलब ये कपड़े को सुखाता है, गीले कपड़ों को। तो सबसे पहले हम जहाँ कपड़े धोए जाते हैं उस टब की बात करते हैं। तो ये मैंने पूरा खोल दिया है। नीचे से मैं आपको गियर बॉक्स दिखाऊंगा पीछे से। और ये हमारी जो ब्लैक रंग की आपको नज़र आ रही है, ये है हमारी सील। और सील के ऊपर ये जो गियर बॉक्स की शाफ्ट होती है वो है। थोड़ा पास जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मैं ये कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखोगे वॉशिंग मशीन के बारे में। और ये हमारा जो इस साइड लगा होता है, ये होता है लेवलर। मतलब पानी को किस लेवल तक रखना है। ये मीडियम का है, ये हाई का है, ठीक है। ये लो का है, एल लिखा हुआ है। थोड़ा पास जाके दिखा देता हूँ कि आपको कपड़े किस किस हाइट तक रखने। तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेते हो, और उसके ऊपर जैसे पानी जाएगा वो पानी ड्रेनेज के पाइप के ज़रिए बाहर को निकल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ इसमें इतना कुछ है नहीं, मैंने आपको समझा दिया जो इसमें था। और ये हमारा ड्रेनेज का एरिया है। जब इसको हम ड्रेन करते हैं पानी को कपड़े धोने के बाद, तो यहाँ से पानी जो है बाहर निकल जाता है। तो अभी मैं इस टब को करता हूँ बंद। अब मैं आता हूँ इस टब की तरफ। इसको ड्रायर या स्पिन टब भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कपड़े होते हैं वो गीले कपड़े से धोने के बाद इसमें डाल दिए जाते हैं। और उसके बाद ये इसको जैसे ही रोटेट करते हैं स्विच को, तो ये घूमने लग जाता है। वो हमारे कपड़े 2 मिनट 3 मिनट के बाद सूख के बाहर आ जाते हैं। तो इसमें देखो, आपको नज़र आ रहा होगा ये अलग है, एक टब है। ये टब नीचे जो मोटर है स्पिन की, उसकी शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। मैं आपको पीछे से दिखाऊंगा अभी, आप बने रहना इस वीडियो के साथ, ठीक है। अभी रुको, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर का टब का ढक्कन है, ठीक है। तो अभी मैंने इसको थोड़ा साफ़ सूफ करा, इसलिए खोल रखा था कि बाकी आपको समझाने के लिए। तो ये यहाँ से कवर खुलता है। कवर खुलने के बाद हमें ये टब दिखता है, टब में हम कपड़े डालते हैं। और एक चीज़ मैं आपको अभी और दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं सेफ्टी कवर। क्या होता है कि जैसे इसमें कपड़े हम डालते हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप किसी भी कस्टमर के अगर घर जाते हो, या आप खुद भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो कपड़े धोने के टाइम ये सेफ्टी कवर ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो छोटे कपड़े होते हैं वो कई बार निकल के यहाँ से निकल के इस जगह पे फंस जाते हैं। और फंसने के बाद क्या होता है, शाफ्ट के आसपास घूम जाते हैं और हमारा ये घूमना बंद हो जाता है, ठीक है। और कई बार सील कट जाती है, तो हमारा मोटर में पानी चला जाएगा और ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हमारे कपड़े भी मिस हो जाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ इस कवर को ज़रूर लगाएं, ठीक है। ये ऐसे लग जाता है, उसके बाद ये कवर लगता है, और फिर उसके बाद ये कवर। और इसी जो हमारा ये ढक्कन है, इसी से हमारा दो चीज़ें जुड़ी होती हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो इसमें ऑटो कट ऑफ लगा होता है, जो क्या करता है, जैसे इसको हम खोलते हैं तो ये मोटर को सप्लाई देना बंद हो जाती है और ये मोटर घूमना बंद कर देती है। दूसरा, इसमें ब्रेक लगा होता है। जैसे इसको ढक्कन को हम खोलते हैं, पीछे से ब्रेक की जो है वो रिलीज़ हो जाती है वायर उससे, और मोटर की शाफ्ट को वो ब्रेक लगाने के बाद ये मोटर रुक जाती है। और जैसे इसको फिर से बंद करते हैं, और फिर इसे ये घूमना शुरू कर देता है। तो अभी मैं इसके स्विचों के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले लेफ़्ट साइड में आपको वॉश टाइमर दिख रहा होगा। तो अभी तो ये 15 मिनट का दिखा रहा है, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल है। पर अब ये 30 मिनट तक भी आ गए हैं, ठीक है। इसको घुमाने के बाद देखो, आपको आवाज़ आ रही होगी, तो ये घूमना शुरू कर देता है। मतलब 6 मिनट तक ये मशीन जो हमारी है कपड़े धोने वाली, वो कभी इस डायरेक्शन में, कभी क्लॉकवाइज, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है। तो इसका सिर्फ इतना ही काम होता है कि ये जो अपनी वॉश वाली मोटर है उसको ये कमांड देता है। उसके बाद हमारे पास है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि जेंटल, नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग पे करते हैं तो जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमारी मशीन घूमती है उसका थोड़ा टाइमिंग बढ़ जाती है। और नॉर्मल में थोड़ी ठीक ठीक रहती है, और जेंटल में थोड़ी उससे भी कम हो जाती है। तो हमें नॉर्मली इसको नॉर्मल पे रखा जाता है।
बाकी ये हमारा क्या है, इसमें 2 पाइप लगते हैं, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये पॉइंट बना हुआ है वाटर सिलेक्टर। तो जैसे दोनों तरफ पानी ऑन कर दिया, हमें पानी किस तरह चाहिए, इस टब में चाहिए, वॉश वाले में या स्पिन वाले में, तो उसमें कर देते हैं। इस पर देखो लिख के भी आ रहा है स्पिन, और इस साइड करने पे ये वॉश हो जाता है। तो इसका काम सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ड्रेन सेलेक्टर। इसमें क्या है कि जैसे जो टब में पीछे इसका ड्रेनेज का जो पाइप है, उसमें एक मैं आपको दिखाऊंगा, एक पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, वाल्व बना हुआ है। क्या करता है, जैसे हमने कपड़े धोने होते हैं तब इसको वॉश रिंस पे रखते हैं। उससे क्या होता है कि इस टब का जितना भी पानी होता है उस टब में ही रहता है। तो मतलब जो मैं आपको दिखाया था ना ड्रेनेज वाला एरिया, वो उसी में रहेगा, ठीक है। तो कपड़े धोने के टाइम हम इसको वॉश पे रखेंगे, तो जो सर्फ वाला पानी है वो टब में ही रहे। और जैसे हमारे कपड़े वॉश हो जाते हैं उसके बाद हम इसको ड्रेन पे कर देंगे। ड्रेन पे करने से क्या होगा, पीछे से जो स्प्रिंग वाला एक अपना वाल्व लगा वो ओपन हो जाएगा, वो सारा पानी जो सर्फ वाला पानी है वो पीछे को निकल जाएगा, ठीक है। इस स्विच का काम यही है। उसके बाद हमारा ये है स्पिन टाइमर। तो ये क्या करता है, जो स्पिन मोटर है, ठीक है, उसकी टाइमिंग बताता है कितने टाइम हमने चलाना है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। तो नॉर्मली 2 मिनट में कपड़े हमारे सूख जाते हैं, ठीक है। जितना हमने लंबा करना होता है 5 मिनट तक, उतना बढ़ा दो, उतने टाइम तक ये मोटर चलती रहेगी स्पिन वाली। और क्या होगा, उसके बाद जैसे टाइम पूरा होगा तो ये स्पिन मोटर है अपने आप रुक जाएगी। अभी मैं आपको इसके पीछे का एरिया दिखाता हूँ। तो अभी मैं पीछे की साइड आ चुका हूँ, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। पहले मैं आपको थोड़ा इसकी वायरिंग जो डायग्राम है वो भी फोकस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप इसको अगर पढ़ना होगा तो इसको स्टॉप करके वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ शुरू करता हूँ। ये जो है हमारी ब्रेक वायर है, जो मैंने आपको बताया था, ये क्या है, मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मोटरों पे। देखो, आपको एक राइट साइड पे मोटर दिखाई दे रही होगी और एक लेफ़्ट साइड पे। इसमें 2 मोटर होती हैं, स्पिन की और वॉश की। तो जो स्पिन की मोटर होती है वो देखो, सीधा आपको मैं दिखाता हूँ, वो ये मोटर हो गई, ये इसकी स्प्रिंग है नीचे साइड, ठीक है। और स्प्रिंग के ऊपर इसका ब्रेक सिस्टम है। थोड़ा मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ये ब्रेक सिस्टम है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ना दिखाता हूँ प्रेस करके, ठीक है। अभी क्या हुआ, तो जैसी ब्रेक लगता है तो ये वाली जो सिस्टम है वो ऑन ऑफ होता है, ठीक है। और ये शाफ्ट को रोक देता है। और शाफ्ट के ऊपर एक, ठीक है, आपको ऊपर दिख रहा होगा। और ये ऊपर जो स्पिन का टब था, मैं दिखाता हूँ थोड़ा पास जाके, और देखो स्पिन का टब उसकी शाफ्ट है, और शाफ्ट ऊपर जाके क्या टब के साथ जुड़ी हुई है। और ये आपको ये कट वाला दिख रहे हैं, ये इसकी सील है, ठीक है। प्लास्टिक को उसके ऊपर सील होती है। तभी हम इससे बाहर आते हैं, और ये हो गई इसकी ब्रेक वाली वायर, ठीक है। और मान लो कि कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है कि इसको बंद, जैसे टब का ढक्कन खोलते हैं स्पिन का, तो ये मोटर स्पिन टब है जो रुकता नहीं है, तो इसी की प्रॉब्लम होती है। तो आपको इसका जो ब्रेक सिस्टम वो चेक करना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है ड्रेनेज सिस्टम। तो जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि ड्रेन पे स्विच करते हैं तो ये खुल जाता है ऊपर को। और खुलने के बाद क्या होता है कि देखो, आपको ये टब है हमारा वॉश वाला, तो ये सारा पानी यहाँ से होता हुआ यहाँ रुका होता है, तो जब तक कपड़े धो रहे होते हैं। उसके जैसे हम इसको ड्रेन के ऑप्शन पे डालते हैं ऐसे खुल जाता है। तो ये सारा पानी यहाँ से होता हुआ यहाँ पे जो पाइप होता है ड्रेनेज वाला, वहाँ से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जो हमारा स्पिन वाला टब है उसका जो पानी है वो इस एंगल से, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ फोकस करके, तो वो इस एंगल से होता है वो बाहर आ जाएगा। और तीसरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पाइप, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको मैंने दिखाया था कि जब पानी सेलेक्ट करते हैं कि हमें मीडियम, हाई या लो रखना है, तो उस एंगल पे जाने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो यहाँ से होता हुआ बाहर आ जाता है ड्रेनेज के ज़रिए। तो अभी अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इसकी जो वॉश वाली मोटर है, ठीक है। वॉश वाली मोटर जो होती है एक साइड पे लगी होती है, साइड पे बिल्कुल, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा रुक के इसमें गियर बॉक्स का कैसे खुलता है या कैसे है। तो ये था वो गियर बॉक्स, इसके नीचे गियर बॉक्स है, ठीक है। ये शाफ्ट, ये मोटर और ये गियर बॉक्स दोनों आपस में जो अपनी ये बेल्ट होती है उसके ज़रिए आपस में जुड़ा हुआ होता है। जैसे इसको कमांड आती है तो कभी क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और उससे घूमने से हमारी बेल्ट घूमती है, बेल्ट के घूमने से हमारा जो गियर बॉक्स होता है वो घूमता है। गियर बॉक्स के ऊपर एक मैं आपको दिखाता हूँ, अभी फ़िलहाल ये रहा, मैंने
ये रहा वो जो उसका पुराना गियर बॉक्स था। देखो इस पे बेल्ट बांध दी जाती है। बेल्ट बांधने के बाद ये घूमता है। इसके घूमने से इसके अंदर जो गरारियाँ बनी हुई हैं वो इस शाफ्ट को घुमाती हैं इसको और यही शाफ्ट मैंने आपको ऊपर से दिखाई थी। और इसके साथ ही हमारा जो एक व्हील होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो व्हील, ठीक है। बफर, शायद इसको बफर बोलते हैं। और ये जो शाफ्ट होती है ये वाली, ये इसके यहाँ पे जाके लग जाती है। और लगने के बाद इसके ऊपर से एक स्क्रू होता है वो टाइट हो जाता है, लगाना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको और जानकारी ये दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पॉइंट और होते हैं जो हमारे नॉलेज में होने चाहिए, ठीक है। क्लीनिंग के टाइम क्या ध्यान रखना है। तो कभी भी आप जैसे कभी की कुछ टाइम बाद या 6 महीने या 3 महीने के बाद अकॉर्डिंग टू यूज़ आप इसको खोलते हो तो आप इसका ध्यान रखना कि अगर ये आपको यहाँ लेफ़्ट साइड या आपको राइट साइड, इस साइड पानी के छिट्टे दिखाई दें, ठीक है, जंग लगी होती है अक्सर, कई बार देखा हमने। तो इसका मतलब जो इनके नीचे की जो सील्स होती हैं वो कट जाती हैं, ठीक है। मैं आपको ये मैंने दिखाया था फोकस, ठीक है। और इस साइड भी सील होती है, ठीक है, शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। ये देखो ये सील है, ये रही वो सील। तो ये सील कट जाती है और कटने से क्या होता है कि टब का पानी जो होता है वो नीचे आ जाता है। नीचे आने से क्या होगा, इस बेल्ट के साथ जुड़ेगा। बेल्ट के जुड़ने से क्या यहाँ तक पानी आएगा और यहाँ आने से मोटर में पानी जाएगा और मोटर हमारी ख़राब हो जाएगी। और सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। सेम इसमें भी जैसे सील कट जाती है तो सील कटने से शाफ्ट के ऊपर पानी होता हुआ मोटर के आ जाता है। मोटर पे आने के बाद मोटर में वाइंडिंग जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे मैं बताता हूँ आपको कुछ और जानकारियाँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसको कैपेसिटर बोलते हैं। ये कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, दोनों मोटरों के लिए। इसमें 4 वायर होती हैं, 2 हमारी स्पिन मोटर के लिए, 2 हमारी वॉश मोटर के लिए, ठीक है दोस्तों। और इसको खोलने के लिए देखो क्या है, इसके नीचे ना लॉक लगे होते हैं इस नीचे की साइड। जब मशीन को उल्टा करेंगे हम वहाँ से देख सकते हैं, उनको पिन को दबाएंगे और ये बाहर को आ जाती है, ठीक है, जब खोलनी हो। और मैं आपको बताता हूँ, अगर हमने टब खोलना हो, टब खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये नट दिख रहा होगा, नट खोलेंगे। नट खोलने के बाद ऊपर से ये स्पिन का जो टब है वो निकल जाएगा, ठीक है। और सील चेंज करनी होती है तो हमें सामने से सील दिखाई दे जाएगी। उस सील को हम क्या करेंगे, नई लेके मार्केट से सेम साइज़ की वो डाल देंगे, ठीक है। और इस साइड में क्या है, इस साइड में देखो, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बेल्ट उतार देंगे। बेल्ट खोलने के बाद ये हमारे पास सिर्फ गियर बॉक्स रह जाएगा, ऐसे वाला, ठीक है। गियर बॉक्स ये ऐसे जुड़ा हुआ है ऊपर को, ठीक है। ऊपर जुड़ने के बाद मैं बताता हूँ आपको क्या है। इसके नट लगे हैं, यहाँ पे पेच लगे हैं, 1 2 3 4, लगभग 6 पेच होते हैं जो इस टब के साथ जुड़े होते हैं ऊपर को, ठीक है। हमने वो पेच खोल लेने और ये पूरा जो गियर बॉक्स है ये बाहर को आ जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है गियर बॉक्स में तो नया मार्केट से लेके हम ये डाल देंगे और सेम टू सेम पेच डाल के ऐसे ही बेल्ट के साथ इसको जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे की जानकारी आपको और देता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी जो पुरानी वीडियो थी LG कंपनी की वॉशिंग मशीन में, मैं आपको बताया था कि नॉर्मली क्या होता है कि बाकी जो हमारी मशीन्स होती है ना उसमें सिर्फ ये शाफ्ट आती है। शाफ्ट के बाद इसका बफर व्हील होता है, सिर्फ वो फिट हो जाता है। और फिट होने के बाद क्या, सिर्फ वो निकल जाता है। बट इसमें कुछ अलग था, ठीक है, जो आपको भी जानना चाहिए। वो क्या है बताता हूँ आपको। अब ये देखो, ये शाफ्ट के ऊपर लगता है, ठीक है। शाफ्ट के ऊपर लगने से क्या होता है कि, और इस एरिया में आपको दिख रहा है थोड़ी सी गहराई जो इसका डाया है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे खोलना है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। तो अभी मैं मार्केट से नया वाला ले आया हूँ, ठीक है। तो ये दांतों के हिसाब से मिलता है, किसके कितने दांत होते हैं, ठीक है। तो इसको काउंट करने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा ग्रीस डालूँगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी ग्रीस डाल के इसको उसके अंदर ही फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद क्या करना है, मैंने ये जो बफर व्हील है, ठीक है, ये इसके ऊपर जाके फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद बताता हूँ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये व्हील का ढक्कन है, ये टाइट हो जाएगा यहाँ पे जाके, ठीक है। और उसके बाद हमने ये क्या करना है, ये पेच हैं 3, ठीक है, वो तीनों एरिया पे पेच टाइट हो जाएंगे। टाइट होने के बाद हमारे पास ये एक है पेच, ये इसके ऊपर यहाँ टाइट होगा और जो शाफ्ट दिखाई थी वहाँ जाके ये फिट हो जाएगा, ठीक है जी। फिट होने के बाद ये कवर है, ठीक है, वो इसके ऊपर जैसे फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद ये ढक्कन है, ठीक है, तो ये कवर हो जाएगा। तो बस इतना काम है। और अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, तो आप प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नई वीडियो में आप तक पहुंचाता रहूं। और कोई भी अगर आपको कुछ पूछना हो
इसके रिगार्डिंग या कुछ और वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट में आप ज़रूर अपने कमेंट करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट में कमेंट करें, तो जो मैं आगे वाली वीडियो जो आने वाली हैं उसके लिए मोटिवेट हूँ और आपके लिए कुछ जानकारी वाली वीडियो बना के लेके आऊँ। थैंक यू देखने के लिए और लाइक करने के लिए।